क्या आप भी पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में कंफ्यूज होते हो? क्या आपके भी पीरियड्स डिले और इरेगुलर है? क्या आपके भी चेहरे के ऊपर मुहासे और अनचाहे बाल है? क्या आपके भी सोनोग्राफी की रिपोर्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखाता है? क्या आपको भी इन सब तकलीफों के साथ बच्चे ठहरने में दिक्कत होती है? तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ख्याति केला और आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पहले तो समझ लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही चीज है। कोई उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलता है तो कोई उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलता है। अगर आपको पीरियड्स रुक रुक के और डिले आता है और अगर आपके चेहरे के ऊपर अनचाहे बाल, मुहासे या मुंह के आसपास कालापन, बेली बटन के आसपास एक्स्ट्रा हेयर, अगर ये सब तकलीफ है और अगर आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी आता है और अगर इन तीनों में से अगर आपके दो लक्षण है तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज मतलब सिंड्रोम है। पहले तो समझते हैं कि आपके पीरियड्स पीसीओएस के अंदर क्यों इरेगुलर होते हैं। चलो समझते हैं। तो देखिए, पहले हर नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या होता है कि दो ओवरीज होती है। उन दोनों ओवरीज के अंदर लगभग 10 की 12 की संख्या में छोटे 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 अंडे होते हैं। इसमें से एक या दो अंडा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो अंडा फूट के, उस फूटने की प्रक्रिया को हमारी भाषा में बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है और उसके 14 दिन के बाद उसको पीरियड्स आते हैं। पर पीसीओडी में क्या होता है, ओवरीज जो होती है वो बड़ी हो जाती है और ये अंडे 12 से ज्यादा की संख्या में होते हैं और इसमें से एक भी अंडा बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे छोटे 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 अंडे बनते हैं। एक भी अंडा बड़ा नहीं होता है मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, तो उसके कारण उसको पीरियड्स आते नहीं है, पीरियड्स डिले होते जाते हैं। इसको कभी महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 2.5 महीने होता है। कई बार तो क्या, पीरियड्स लाने के लिए उसको गोली भी खानी पड़ती है। तो जैसे ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है और इसी वजह से उसको बच्चे ठहरने में भी दिक्कत होती है। अब ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। ये कुछ कुछ केसों के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, मतलब अगर आपका मम्मी या मासी या आपकी बहन को अगर पीसीओडी है तो आपको भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। और बहुत सारे केसों के अंदर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब कि अगर आपके खाने के अंदर जंक फूड, प्रोसेस फूड वगैरह सब कुछ ज़्यादा रहता है, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा रहता है और अगर आपके खाने के अंदर हेल्दी फूड्स जैसे कि मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह की मात्रा कम रहती है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज जिसके अंदर आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, बैठे बैठे सब कुछ काम करना रहता है, तो आपको ये पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके कारण आपको मोटापा वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो अब बात आती है कि अपन डायग्नोसिस इसका कैसे करें। तो डायग्नोसिस के लिए जैसे अपन ने बताया कि सोनोग्राफी के अंदर आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी वाला पिक्चर आएगा। उसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स बताएंगे जैसे कि एफएसएच है, एलएच है, डीएचई है, टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड, प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन आएगा, फास्टिंग और खाना खाने के बाद का इंसुलिन की मात्रा आएगी। ये सारे रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपके कंप्लेंट के हिसाब से आपको कस्टमाइज रिपोर्ट्स बताएंगे, वो करने की ज़रूरत है। और ये सारे हार्मोनल प्रोफाइल पीरियड के सेकेंड डे पे करवाते हैं। अब बात आती है कि इसका प्रिवेंशन कैसे करें, जैसे मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है। जैसे कि अपन ने बात समझाया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब अगर खाने पीने में अगर आप जंक फूड वगैरह सब कुछ कम कर देते हैं और हेल्दी खाना जैसे कि प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह सब कुछ बनता है, साबुत अनाज वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो और आपके लाइफस्टाइल के अंदर आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है, जैसे अपन ने बताया कि एरोबिक्स एक्सरसाइज का इंक्लूड करनी है। उसके अलावा बहुत सारे योगासन हैं जो पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। ये सब चीज़ अगर आप आपके लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपका पीसीओडी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और अब आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट अगर आपको क्या सिम्टम है, क्या कंप्लेन है, उसके हिसाब से रहेगा। अगर आपको बच्चा नहीं ठहरता है तो डॉक्टर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिखेगा। और अगर आपको मेन फोकस है कि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उसको रेगुलर करना है, तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट जाएगा। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम में आई होगी। थैंक यू।